हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को पता है कि हम लोग जो साइंस है, साइंस के हैंड रिटन नोट्स को देख रहे हैं। जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं और आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। हम लोगों का साइंस है, क्या पढ़ना है उसमें हम लोगों को सजीव वस्तुएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सजीव वस्तुएं पढ़नी है, वनस्पति जगत पढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल बात की थी। पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार, भौतिक मापन, गति एवं बल, है ना। ये आपके जो 6 पार्ट है, इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि सजीव वस्तुएं क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं क्या होती है। आप सभी को पता ही चल गया था कि सजीव वे होती हैं जिनके अंदर जीवन होता है और निर्जीव क्या होती हैं जिनके अंदर जीवन नहीं होता है। ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं और हमने सजीव निर्जीव वस्तुओं में डिफरेंट भी देखा था, है ना। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। पौधों एवं जंतुओं में हम लोगों ने समानता देखा था, डिफरेंट देखा था। आज हम देखेंगे पौधे तथा जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन क्या है। पौधों में क्या अनुकूलन है, जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन क्या है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी जिससे आप सभी बोर हों, क्योंकि आप सभी को भी पता है पेपर में टाइम है, तो आप आराम से 15 मिनट 10 मिनट पढ़िए, इनफ है आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस पे ज़्यादातर बच्चों का बैक लगता है। साइंस मैथ की क्लास आपको रात को 8 बजे मिल रही है और साइंस की क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। साइंस और मैथ कंप्लीट होने के बाद हम लोग कंप्यूटर को देखेंगे। और आपको पता है कि हमने आप लोग का जो पेपर फर्स्ट बाल विकास, पेपर सेकंड शिक्षण अधिगम, ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हाँ मैं प्रीवियस ईयर करा रही थी और प्रीवियस ईयर आप जाके देख लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने हैं, वो भी देख लीजिए और आप साइंस की प्रॉपर क्लास लीजिए। और अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर बताइए। और आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, वो आप हमें ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से जहाँ से कल हमने छोड़ा था। पौधे तथा जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन क्या है। देखिए, पौधों में अनुकूलन की बात करें तो विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, उसे पौधों का अनुकूलन करते हैं। देखिए क्या है, विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, इससे पौधे का अनुकूलन कहते हैं। पौधा हो, मनुष्य हो या जंतु हो, अपने आप को जीवित रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का क्या है, अनुकूलन वो करेगा, जरूर करेगा या नहीं करेगा। देखिए, आप मनुष्य हैं, आपको जिंदा रहने के लिए, जीवन जीने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए आप क्या करेंगे, मेहनत करते हैं। मेहनत किस लिए करते हैं, या आप पैसे कमाएं। आप मेहनत पढ़ाई करते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, पैसे मिलें, पैसे से मैं अपने सारे शौक़ पूरा कर सकूं, है ना, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ला सकूं। तो ये क्या है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपको उसमें ढलने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वातावरण हैं। वातावरण में पौधे अपने को जीवित रखने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, उसे ही पौधों का क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के आधार पर पौधों के प्रकार हम लोग देखते हैं। अनुकूलन के आधार पर पौधे निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है, जलोदवृद्धि। क्या है जलोदवृद्धि, क्या होती है। देखिए जलोदवृद्धि क्या है। जलोदवृद्धि पौधे के प्रमुख विशेषता हैं, इस प्रकार हैं कि ये पौधे जल में रहते हैं, पत्तियां प्रायः कटी फटी होती हैं, तना कमजोर तथा स्पंजी होते हैं, जड़ें अल्प विकसित होती है और पौधों में पत्तियों पर क्या होता है, श्लेष्म पाया जाता है, जिसे रो जल के प्रभाव से बचाते हैं। ये क्या करते हैं, जलोदवृद्धि क्या करते हैं, जैसे जो आपकी पत्तियां हैं ना, वो कटे फटे रहते हैं, तो उन्हें जो बाहरी चीज़ें हैं जो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है, उससे वो क्या करते हैं, प्रभाव से बचाते हैं, जिसे
हाइड्रिला, यूट्रिकुलिया या कमल सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि कहते हैं। आपने देखा होगा, जलकुंभी देखा है ना, वो क्या कर रहा है, जलोदबुद्धि में पूछता है कि जलोदबुद्धि के उदाहरण क्या हैं, तो आपका क्या हो गया, कमल हो गया, सिंघाड़ा हो गया, जलकुंभी हो गया आदि। ये सारे क्या हैं, जलोदबुद्धि। मरोद बुद्धि क्या है, मरोद बुद्धि क्या है, ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, जड़ें विकसित होती हैं, तना मोटा गूदेदार होता है, पत्तियां नुकीली तथा कांटों से रूपांतरित होता है, जैसे कैक्टस, नागफनी, है ना, रशकस, बबूल आदि। अब ध्यान से देखिए, जो आपके एग्जाम्पल हैं, इन्हीं एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मरोदबुद्धि क्या है, जलोदबुद्धि के उदाहरण क्या हैं, तो यहीं से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, लवणोद्भिद क्या है, लवण क्या है, लवणविद पौधे क्या है, ये पौधे खनिज लवणों के अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तना क्या होता है, मोटा होता है तथा क्या होता है, सरस होता है। पत्तियां मोटी चमकीली होती हैं और इनमें श्वसन जड़ें पाई जाती है, जैसे राइजोफेरा, एवसीजिया, ये सब क्या हैं, लवणभिद्दी। नेक्स्ट, कैक्टस मरुस्थल में भी जीवित रहते हैं। ये इसका क्या मतलब है, जो आपके कैक्टस हैं वो मरुस्थल में जीवित रहते हैं, क्योंकि ये जल की कमी वाले मिट्टी में उगता है और पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जड़ें अधिक विकसित होती है, तना प्रायः मोटा तना क्या होता है, प्रायः मोटा गूदेदार और हरा होता है। तना प्रायः मोटा गूदेदार और क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन की क्या विशेषताएं हैं। तना मसल, चपटा, हरा एवं स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचरित करने का कार्य करते हैं। जैसे आपके कौन से पौधे हो गए, नागफनी के जड़ तंत्र अत्यधिक फैले हुए और गहराई में जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां क्या करती है, मसले एवं कांटेदार व सल्क के रूप में पाई जाती हैं। नागफनी की पत्तियां रुद्ध गड्ढों में जैसे रहती हैं, जिससे वाष्पीसर्जन कम होता है, जैसे कनेर का पौधा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में अनुकूलन कैसा होता है। वह स्थान जिसमें कई जंतु निवास करते हैं उसका आवास स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारियों की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूलन बन जाती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर क्या है, अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जलचर, कुछ जीव जंतु आपके क्या हैं, जो जल में पाए जाते हैं, जिन्हें जलचर कहते हैं। थलचर क्या है, जो जीव जंतु जमीन पे पाएंगे उन्हें भूमिचर कहते हैं। बहुत ही जलचर, थलचर, ये सब बहुत ही इजी है, आप आसानी से समझ जाएंगे। प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं का वर्ग, चलिए हम लोग देखते हैं क्या। जलचर हो गया आपके, उसमें क्या आएंगे, कुत्ता आएगा, भैंस आएगा, घोड़ा आएगा। उभयचर क्या है, जो जीव जंतु जल एवं थल दोनों में पाए जाएंगे उन्हें उभयचर कहेंगे। कछुआ, मेढक, मगरमच्छ, ये सब जल में भी रहते हैं, जल के ऊपर भी पाए जाते हैं। नभचर, कुछ जंतु वायु आकाश में उड़ते हैं, इन्हें नभचर कहते हैं, जैसे आपके कौवा हो गया, गौरैया हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब क्या है, नभचर हैं। नेक्स्ट, मछली को जल में रहने के लिए सहायक अनुकूलन अंग है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आपके डीएलएड कहें, अगर आपके बीटीसी कहें, तो बीटीसी का सबसे फेवरेट प्रश्न आपका आ गया कि बहुत पूछता है, इसलिए इसको याद रखना। मछली सांस फेफड़े से ना लेकर गलफड़े से लेती है। पूछता है मछली सांस किससे लेती है, आपके ऑप्शन में रहेगा फेफड़ा, मतलब 2-3 चीज़ें देगा और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलफड़े से लेती है। गलफड़े से लेती है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेवरेट प्रश्न है बीटीसी का। मछली का शरीर कैसे आकार का होता है, नाव के आकार का होता है। इनके दोनों सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं तथा बीच का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और इस आकृति को धारा रेखित कहते हैं। देख लीजिए, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है, ये कि इस आकृति को क्या कहते हैं, सिर नुकीला तथा बीच भाग का चौड़ा। इस आकृति को हम क्या कहेंगे, धारा रेखित कहते हैं। या तैरने में सहायक होती है तथा मछली के शरीर में पंख होते हैं, जो तैरने में सहायक होते हैं। मछली सांस फेफड़े से ना लेकर गलफड़े से लेती है।
इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, गोला बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मछली सांस फेफड़े से ना लेकर गलफड़े से लेती है, गलफड़े से लेती है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, गलफड़े पंख तथा धारा रेखीय शरीर मछली को जल में रहने के लिए क्या करते हैं, अनुकूलन बनाते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन को गलफड़े सोख लेते हैं, जिससे मछली क्या करती है, श्वसन करती है। इसलिए मछली को जल से बाहर निकलने पर वो क्या होती है, मर जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। मिलती हूँ आप सभी से यहीं से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।